दादा और जादुई मटका। एक अनोखी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव रतनपुर में रामलाल नाम के एक वृद्ध दादाजी रहते थे। गांव वाले उन्हें प्यार से रामू दादा पुकारते थे। रामलाल का जीवन सादगी की मिसाल था। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियां तो थीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिनका दिल साफ होता है। उनके पास अपनी पैतृक संपत्ति के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा सा पथरीला खेत था। उस वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा था। नदियां सूख गई थीं और जमीन दरक चुकी थी। गांव के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन रामलाल ने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। वे कड़ी धूप में भी अपने खेत में खुदाई करते रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद कहीं पानी की एक बूंद मिल जाए। चमत्कारिक खोज। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, रामलाल अपने खेत के एक कोने में खुदाई कर रहे थे। अचानक उनकी कुदाल किसी सख्त और भारी चीज से टकराई। एक आवाज आई, खनन। रामलाल को लगा कि शायद कोई बड़ा पत्थर है। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि तांबे का एक बहुत बड़ा और प्राचीन मटका था। मटका धूल और मिट्टी से अटा पड़ा था। रामलाल ने उसे बाहर निकाला और अपने अंगोछे से साफ किया। धूप में वो मटका सोने की तरह चमकने लगा। रामलाल ने झांक कर देखा, वो अंदर से बिल्कुल खाली था। उन्होंने सोचा, शायद ये किसी पुराने समय का बर्तन है, घर में पानी भरने के काम आएगा। उन्होंने अपना पसीने से भीगा हुआ अंगोछा तौलिया मटके के अंदर डाल दिया और थककर एक नीम के पेड़ के नीचे सो गए। जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि मटका अंगोछों से भरा हुआ था। उन्होंने एक निकाला तो नीचे दूसरा था, फिर तीसरा। देखते ही देखते जमीन पर सैकड़ों अंगोछे बिखरे पड़े थे। रामलाल दंग रह गए। उन्होंने एक तांबे का सिक्का मटके में डाला और देखते ही देखते मटका सिक्कों से लबालब भर गया। वे समझ गए कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। ये एक जादुई मटका था, निस्वार्थ सेवा। रामलाल चाहते तो उन सिक्कों से शहर में महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही ठाना। उन्होंने गांव के सबसे गरीब परिवार दीनू चमार के घर जाकर उसे अनाज और कपड़े दिए। उन्होंने मटके में एक मुट्ठी गेहूं डाला और देखते ही देखते पूरा घर बोरियों से भर गया। गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौटने लगी। रामलाल ने मटके का उपयोग करके गांव के पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया। बीमारों के लिए महंगी दवाइयां और फल मटके से निकाले। सूखे खेतों के लिए बीज तैयार किए। वे हर शाम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठते और जो भी जरूरतमंद आता उसे मटके की मदद से वो चीज देते जो उसे चाहिए थी। मटके की खासियत ये थी कि वो केवल वही चीज बढ़ाता था जो उसमें डाली जाती थी। रामलाल ने कभी अपनी विलासिता के लिए कुछ नहीं मांगा। लालची जमींदार का षड्यंत्र। गांव का जमींदार विक्रम सिंह एक अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि एक गरीब बुढ़े के पास ऐसी जादुई वस्तु है तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचा, अगर वो मटका मेरे पास हो तो मैं राजा बन जाऊंगा। वो अपने लठैतों के साथ रामलाल की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, रामलाल, ये मटका उस जमीन से निकला है जो कभी मेरे दादाजी की हुआ करती थी। कानूनन ये मेरा है। इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। रामलाल शांतिप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हुजूर, ये मटका समाज की भलाई के लिए है, आप इसे ले जाकर क्या करेंगे? लेकिन जमींदार ने एक न सुनी और बलपूर्वक मटका छीन लिया। अहंकार और विनाश। जमींदार मटका लेकर अपने महल पहुंचा। उसने अपनी तिजोरी से सोने के बेशकीमती हार निकाले और मटके में डाल दिए। पलक झपकते ही मटका हारों से भर गया। जमींदार की आंखों में लालच की चमक बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वो खुद मटके के अंदर झांके तो शायद उसे इसकी जादुई शक्ति का रहस्य पता चल जाए। जैसे ही वो मटके के ऊपर झुका, उसका पैर फिसला और वो मटके के अंदर गिर गया। मटके की प्रकृति के अनुसार जो उसमें जाता वो कई गुना बढ़ जाता। देखते ही देखते मटके से हजारों जमींदार बाहर निकलने लगे। हर कोई दावा करने लगा कि महल उसका है, खजाना उसका है। वे आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे और पूरे महल में कोहराम मच गया। असली जमींदार उन नकली रूपों की भीड़ में दब गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो किसी तरह भीड़ से निकलकर भागा और सीधे रामलाल के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, रामू दादा, मुझे बचा लो, मेरा लालच मुझे खा गया। कहानी का सुखद अंत। रामलाल महल पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मटके को छुआ, सारे नकली रूप गायब हो गए और मटका फिर से खाली हो गया। जमींदार का अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी का हक नहीं छीनेगा। रामलाल ने मटका वापस लिया, लेकिन उस रात उन्हें एक सपना आया। सपने में एक दिव्य आवाज ने कहा, रामलाल, तुम्हारा काम पूरा हुआ। तुमने लोगों को लालच और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ा दिया है। अगले दिन जब रामलाल उठे तो मटका गायब था, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि उनके खेत में एक मीठे पानी का कुआं निकल आया था, जिससे पूरे गांव की प्यास बुझने लगी।